Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाफ सर्कल अम्ब्रेला पैटर्न कुर्ती का स्टिचिंग किस तरह से होता है। वैसे तो हमने इसके कटिंग का वीडियो आपने देखा होगा, मैंने इसको अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैंने वहां पर लिंक दे दी है और साथ में आप ऊपर के आई के चिन्ह पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी कटिंग की। तो चलो हम शुरू करते हैं इसका स्टिचिंग किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने बॉडीज पैटर्न और स्लीव का पैटर्न कट किया था जिसमें हम पिंटक्स लेने वाले थे और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नॉचेस भी लगाए हैं। तो यहाँ पर देखो नॉच को, ये दोनों नॉचेस मिलाते हुए, दोनों साइड के नॉचेस मिलाते हुए मैं यहाँ पर पिंटक्स लूंगी सबसे पहले स्लीव्स के पैटर्न में। ये मैंने कटिंग करते समय आपको समझाया था। तो यहाँ पर देखो मैंने स्लीव के बॉटम में इस तरह से 1/4 इंच की विड्थ का पिंटक्स ले लिया है। अब इसी तरह के हमें 4 पिंटक्स लेने हैं बॉटम में। तो यहाँ पर मैं एक के बाद एक पिंटक्स लेती जाऊंगी। यह 1/4 इंच इसकी विड्थ मैंने रखी हुई है। तो कटिंग करते समय मैंने आपको दिखाया था कि इसका हमने स्लीव का मेजरमेंट किस तरह से लिया था और किस तरह से हमने यहाँ पर नॉचेस लगाए थे। तो यहाँ पर हमारे 2 पिंटक्स रेडी है। अब इसी तरह से मैं तीसरा पिंटक्स भी ले लेती हूँ और इसके बाद हम चौथा पिंटक्स यानी 4th पिंटक्स किस तरह से लेते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 पिंटक्स रेडी हो चुके हैं स्लीव्स के बॉटम में। अब जो 4th का पिंटक्स है वो हम किस तरह से लेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीव के बॉटम में जो हमारा चौथा पिंटक्स का मार्किंग है उसके ऊपर हमें बराबर से इस तरह से फोल्ड लगाना है। ये फोल्ड हमारा बराबर से मार्किंग के लाइन में आएगा और इसको फिर से एक बार हमें फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है और फिर ये हमने उल्टी साइड में किया है स्लीव के और फिर हम यहाँ पर 1/4 इंच के विड्थ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा चौथा पिंटक्स बन जाएगा। ये हमारी उल्टी साइड है स्लीव की। अब इसको सीधी साइड में हम लेते हैं तो इस तरह से ये हमारा चौथा पिंटक्स बन जाएगा। इस तरह से हमारे 4 पिंटक्स यहाँ पर स्लीव के बॉटम में बन चुके हैं। अब इसका जो डायरेक्शन है, इसकी दिशा है पिंटक्स की, वो हम नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। आप इसके ऊपर आयरन कर ले सकते हो ताकि ये फिनिशिंग के साथ इस तरह से बैठ जाए। इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी रेडी कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्लीव मैंने यहाँ पर रेडी करके रखे हुए हैं। अब हम चलते हैं हमारे बॉडी पैटर्न के ऊपर। ये हमारा फ्रंट का बॉडी का पार्ट है, अपर पार्ट, और इसको मैंने इस तरह से सेंटर में बराबर से फोल्ड किया है। तो आपको याद होगा यहाँ पर हमने पिंटक्स के लिए निशान बनाए थे कटिंग करते समय। तो यहाँ पर हम पिंटक्स के लिए नॉचेस लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम पिंटक्स लेंगे सेम जिस तरह से हमने स्लीव्स के ऊपर किया था। तो यहाँ पर बराबर से सेंटर में फोल्ड करने के बाद ये जो हमारे लाइंस बने हैं पिंटक्स के, वहां पर हम नॉचेस लेंगे। ये नॉचेस इसलिए हम लेते हैं ताकि ये जो पिंटक्स हमारे बनते हैं वो इक्वल आ जाए दोनों साइड से। तो इस तरह से ये हमारे नॉचेस यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर पूरे नॉचेस लगाने के बाद जब हम इसको खोल देते हैं तो यहाँ पर ये हमारे नॉचेस बन चुके हैं। जब मैं इसको पूरा खोलूंगी तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि यहाँ पर हमारे पूरे दोनों साइड में 4-4 नॉचेस लगे हुए हैं। इस साइड में हमारे 4 नॉचेस और इस साइड में हमारे 4 नॉचेस नीचे की तरफ, और सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ भी हमारे नॉचेस लगे हुए हैं। फ्रंट के पैटर्न में हमारे यहाँ पर 8 पिंटक्स बनेंगे और सेंटर में यानी कि 4 पिंटक्स के बीच में हमारी जिप आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिंटक्स लेंगे। तो पिंटक्स के लिए जहाँ पर हमारे नॉचेस लगे हुए हैं, ऊपर और नीचे का नॉच, ये दोनों नॉच हम बराबर से लेंगे, उठा के लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से हमारे पिंटक्स बनेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलाई ले रही हूँ, आप देख सकते हो ऊपर का नॉच और नीचे का नॉच मिलाते हुए मैंने यहाँ पर एक पिंटक्स बना दिया है। सेम इसी तरह से मैं बाकी के पिंटक्स भी बना दूंगी। तो यहाँ पर जो एक साइड में, राइट साइड में 4 और लेफ्ट साइड में 4, हमारे इस तरह से 8 पिंटक्स बनेंगे। तो एक के बाद एक में यहाँ पर पिंटक्स लेती जाऊंगी। इस पिंटक्स की विड्थ हम 1/4 इंच रख रहे हैं। अगर आपको थोड़ी विड्थ ज़्यादा पसंद है तो आप 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी इसकी विड्थ रख सकते हो।
लेकिन यहाँ पर हमने 1/4 इंच के हिसाब से ही 3 इंच पिंटक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो इसलिए हम यहाँ पर 1/4 इंच विड्थ की ही पिंटक्स लेंगे। इस तरह से ये एक साइड के 4 पिंटक्स मेरे बन चुके हैं। अब यहाँ सेंटर में हमारी जिप आएगी और जिप के साइड में दूसरे बाजू में ये हमारे फिर से 4 पिंटक्स बनेंगे। तो इस साइड में भी मैं एक के बाद एक पिंटक्स लेती जाऊंगी, तो ये इस साइड में भी हमारे 4 पिंटक्स बनेंगे। नॉचेस को नॉचेस बराबर से मिलाते हुए मैंने यहाँ पर 8 पिंटक्स बना दिए हैं फ्रंट के पैटर्न में। अब मैं इसको आयन करके लेती हूँ ताकि ये पूरे फिनिशिंग के साथ अच्छे से बैठ जाए और इस पिंटक्स का जो डायरेक्शन है वो बाहर की साइड में रहेगा। देखिए आप किस तरह से इसका डायरेक्शन है। अब मैंने इसको बराबर से सेंटर में फोल्ड किया। इसके ऊपर मैं रखूंगी हमारा बैक का पैटर्न। तो ये बैक का पैटर्न इसलिए रखना है क्योंकि ये पिंटक्स लेने के बाद कम ज़्यादा मेजरमेंट हो जाता है फ्रंट साइड का, तो वो हम बराबर से कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक का पैटर्न रख दिया। अब हम देखेंगे कहीं पर हमारा कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है शोल्डर की ओर, वेस्ट की ओर या फिर चेस्ट और फुल बस्ट की ओर। तो यहाँ पर मेरा बराबर से आ गया है। अगर ये कम ज़्यादा है, आपका ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये बराबर से कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शोल्डर की ओर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर ये मैं बराबर से शोल्डर कर देती हूँ बैक के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखो ये फुल बस्ट और चेस्ट में मेरा सही से आया है, तो यहाँ पर मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ज़्यादा होता तो मैं कट कर लेती। तो यहाँ पर ये बराबर से हो गया। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे डार्ट का मार्किंग। तो मैंने बैक का पैटर्न ऊपर की साइड में रख दिया है और यहाँ पर जो बैक का डार्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने नीचे की तरफ यानी फ्रंट पैटर्न के ऊपर मार्किंग कर दिया है। ये होगा हमारा वेस्ट का डार्ट, तो इसका मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये डार्ट हमारे पिंटक्स के साइड में आएंगे। डार्ट के बीच में हमारा पिंटक्स नहीं आ रहा है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने मेजरमेंट्स लिए हुए हैं और पिंटक्स बनाए हैं। तो ये मेरा डार्ट साइड में आएगा इस तरह से। तो ये दोनों साइड के मैंने डार्ट का निशान बना दिए हैं फ्रंट के और जिस तरह से मेरा बैक में है। अब यहाँ पर मैं नेक विड्थ का मार्किंग करती हूँ जो कि हमने 2.25 इंच लिया हुआ था कॉलर नेक के लिए यहाँ, और इसकी फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मैंने 4.5 इंच यानी 4.5 इंच रखी है। आपकी कॉलर की नेक की डेप्थ जितनी है उतनी आप रखिएगा। इसका हमारा एक वीडियो अपलोडेड है कॉलर नेक का, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। डिटेल्स के साथ मैंने वहाँ पर बताया है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का मैंने नेक कट कर दिया कॉलर नेक के लिए। अब देखो ये हो गया हमारा नीचे का लोअर पार्ट और अपर पार्ट यानी बॉडीज का पार्ट और नीचे का स्कर्ट का पार्ट। तो ये दोनों हमें ज्वाइंट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्कर्ट को पैटर्न को मैंने बराबर से सेंटर में फोल्ड किया और यहाँ पर एक सेंटर नॉच लगा दिया। सेम इसी तरह से मैंने अपर पार्ट यानी बॉडीज के पार्ट में भी सेंटर में एक नॉच लगाया है। तो ये देखो ये सेंटर का नॉच और स्कर्ट पार्ट का सेंटर का नॉच, ये दोनों नॉच हम बराबर से मिलाएंगे सेंटर में और फिर यहाँ पर हम ये ज्वाइंट कर देंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले मैं यहाँ पर पिनअप करके आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से हमारा ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पर मैं पिनअप कर देती हूँ ताकि ये हमारे समझ में आ जाए हमारे ये किस तरह से ज्वाइंट होगा। यहाँ पर मैंने पूरी तरह से पिनअप कर दिया है। तो सबसे पहले हम सेंटर से होकर सिलाई लगाएंगे ताकि ये इक्वल बैठ जाए हमारा जो स्कर्ट का पार्ट है वो। अब आप देख सकते हो ये हमने किस तरह से ज्वाइंट किया है यहाँ पर, और सेम इसी तरीके से हम बैक और फ्रंट दोनों का ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट का पार्ट ज्वाइंट किया है। अब बारी आती है हमारे डार्ट लेने की। तो बॉडीज पार्ट में ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है लेकिन स्कर्ट पार्ट में हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच नीचे इस तरह से मार्किंग किया स्कर्ट पैटर्न के ऊपर और यहाँ पर डार्ट का मार्किंग किया। आपको यहाँ पर फ्रंट दिखेगा क्योंकि ये मैंने चौक से मार्किंग किया है। कट करते समय स्कर्ट का पैटर्न कट करते समय मैंने आपको बताया था कि हम स्कर्ट पैटर्न में भी डार्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम डार्ट लेंगे। 2.5 इंच हमने स्कर्ट पैटर्न के ऊपर नीचे किया और जो ऊपर का हमारा डार्ट का मार्किंग है वहां पर हमने मिला दिया। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ ये हमने किस तरह से किया है। यहाँ पर देखिए जो हमारा बॉडीज पैटर्न का डार्ट है वहां से होके नीचे 2.5 इंच पर हमने नीचे की तरफ मार्किंग किया हुआ है। तो ये हर साइज के लिए 2.5 इंच डार्ट का मार्किंग आएगा स्कर्ट पैटर्न के ऊपर और इसकी विड्थ होगी 1 इंच यानी कि जितने हमने बॉडीज पैटर्न में ली हुई है। अब जो ये मार्किंग है यहाँ पर हम ले लेते हैं डार्ट। तो यहाँ से शुरू करेंगे और स्कर्ट पैटर्न की और इसका एंड करेंगे डार्ट का। तो ये डार्ट लेने की एक ही वजह है कि इससे जो हमारी वेस्ट की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आती है, ना ही वहां पर हमारा वहां पर झोल आएगा। यहाँ फिटिंग जो है एकदम प्रॉपर फिटिंग आएगी। तो इसलिए
तो ये डार्ट अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर डार्ट लेते हैं तो ये एकदम फिटिंग के साथ बैठेगा आपको ये पैटर्न कुर्ती का। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट में दोनों साइड के डार्ट लिए हुए हैं। अब सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड में भी ये बॉडी पार्ट और स्कर्ट का पार्ट ज्वाइंट करके यहाँ पर डार्ट ले लिए हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने फ्रंट में लिए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों पैटर्न हमारे रेडी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी ले ली है। ये पट्टी जो है ये मेरी 3 इंच विड्थ की है। ये लेते समय मेरी 3.5 इंच विड्थ की थी, लेकिन दोनों साइड में मैंने 1/4 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाई है। फिर मैंने इसको सेंटर में फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर मेरा सेंटर का निशान है उसके साइड में मैंने 1/4 इंच के 2 लाइन बनाए, आप वीडियो में देख सकते हो। ये मैंने लाइन बनाए हैं। यहाँ ये पट्टी हम रेडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रंट में जिप लगानी है। तो ये पट्टी देखो रेडी, जो हमारी ये पट्टी है ये मैंने यहाँ पर रख दी बराबर से सेंटर में फ्रंट के पैटर्न में। ये जो नेक का कटिंग है उसके ऊपर ये 2 से 3 इंच ऊपर रखिएगा, इसको बराबर से सेंटर में रखेंगे। और फिर मैं इसको पिनअप करके सेट कर देती हूँ इस पट्टी को यहाँ, क्योंकि इस पट्टी को फोल्ड करके अंदर की साइड में हम इसके ऊपर जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने 1/4 इंच के 2 लाइंस बनाए हैं सेंटर लाइन से होके, तो उस लाइन के ऊपर से मैं सिलाई लूंगी। यहाँ पर देखो जहाँ पर हमारा बॉडीज और स्कर्ट का जॉइंट है, तो स्कर्ट का जो पैटर्न है, ये जो पट्टी है हमारी, ये स्कर्ट के पैटर्न के ऊपर 1.5 से 2 इंच नीचे ले लीजिएगा, क्योंकि हमारी जिप इसी तरह से नीचे आएगी। और वहां से घुमाकर फिर से मैंने ये स्टिच ऊपर की तरफ ले ली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1/4 इंच के 2 लाइन बनाए थे, उसके ऊपर से सिलाई ले ली है। अब ये पिन्स में निकाल देती हूँ। तो ये पट्टी हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अभी इसके सेंटर से बराबर से हम कट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे ये पट्टी ज्वाइंट सेंटर में। तो यहाँ पर मैंने इस साइड में इसको रख दिया और सेंटर से बराबर से हम इसको कट लगाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच हमारा बीच में यहाँ पर गैप है दोनों सिलाई के बीच में। तो यहाँ पर बराबर से मैंने सेंटर में कट लगाया। अब यहाँ नीचे की ओर इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे। ये देख सकते हो आप, ये मैंने किस तरह से कट लगाया, ये इस तरह से। अब इस पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये जो हमारी जिप है यहाँ पर ये स्कर्ट पैटर्न के ऊपर हमारे 1.5 इंच नीचे आएगी। ये इसलिए क्योंकि ये पहनते समय हमें आसानी हो। अब इस पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर जिप। तो मैंने यहाँ पर जिप ले ली है और इसको हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। तो इस जिप को मैंने इस तरह से अंदर की साइड में डाल दिया और इसके ऊपर हम ये जो फ्रंट का पैटर्न है वो इस तरह से रैप करेंगे। और यहाँ पर मैंने पिन लगा दिए हैं। ये जो जिप है ये हमारी शो होगी ऊपर की तरफ इस तरह से, क्योंकि ये जिप मार्केट में मिल जाती है आपको इजीली। ये पूरी तरह से जिप खुलती है, इस प्रकार की ये जिप है। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों साइड से पिनअप कर दिया है और सेंटर में ये जिप हमारी शो हो गई। अब जहाँ पर मैंने पिनअप किया है वहां से जिपर फुट की मदद से हम सिलाई लेंगे एकदम किनारे से होके। तो ये पूरी सिलाई हम यहाँ पर ले लेते हैं और इस जिप को अच्छी तरह से यहाँ पर अटैच कर देंगे। जिपर फुट की मदद से इसकी फिनिशिंग अच्छे आएगी सिलाई लेने के लिए। तो ये सिलाई लेते हुए जब हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखो स्कर्ट पैटर्न के ऊपर हम आ गए हैं। और जब यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल सिलाई लेनी है, आगे की तरफ बढ़ना है, तो इसको हम सुई को अंदर की तरफ ही रखेंगे और नॉब को हमें घुमाना है, कपड़े को घुमाना है और नॉब को उठाकर आगे की तरफ रखेंगे। क्योंकि जब हम ये सुई हमारी जिप के ऊपर जाएगी तो ये जिप हार्ड है, तो यहाँ पर सुई का टूटने का डर है। तो यहाँ पर हम नॉब को उठा के आगे की तरफ रखेंगे, जिप के ऊपर से सिलाई नहीं लेंगे और फिर सिलाई को हम कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। इस तरह से ये सिलाई हमने यहाँ पर कंटिन्यू करके आगे की तरफ लेके आए हैं और यहाँ फ्रंट की और पूरी तरह से हमने ये जिप को अटैच कर दिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो नीचे की तरफ हम उल्टा करेंगे, उल्टी साइड में ये नीचे की तरफ इस तरह से होगा। जिप काफी लंबी है और यहाँ पर देखो सिलाई हमारी यहाँ तक ही है। तो हमें क्या करना है, जिप को हम कट करेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई आती है तो वहां से हम जिप को कट करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा की जिप हमें निकाल देनी है। यहाँ पर कट लगाने के बाद
ये जो जीप है इसके ऊपर हम कपड़े को रैप करेंगे। ये जो पट्टी है इसको हम इस तरह से उल्टा करके रैप करेंगे। तो इस पट्टी को भी मैंने कट किया है। अब ये जो पट्टी है इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से रैप करेंगे उल्टी साइड में। अब यहाँ से आपको सिलाई दिख रही है, उसके ऊपर से हम सीधी साइड से सिलाई लेंगे। तो इसको मैं पिन अप कर देती हूँ। पिन अप करने के बाद इस साइड में हम बस नीचे की ओर 1 से 1.5 इंच एक डबल सिलाई ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और इसको हम फिनिशिंग के साथ बिठा देंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ सिलाई ले रही हूँ। अब यहाँ से हम सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने कपड़े को घुमाया क्योंकि हम नीचे की तरफ आए हैं, और यहाँ से मैं नॉब को उठा के आगे की तरफ रख दूंगी क्योंकि यहाँ पर जिप के ऊपर से हमारी सिलाई नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आगे की तरफ रखूंगी और फिर से इसको इस तरह से सिलाई लूंगी। सुई को अंदर की तरफ रखना है। फिर से मैंने कपड़े को घुमा दिया और फिर ऊपर की तरफ हम जाएंगे 1 से 1.5 इंच, क्योंकि वहीं तक हमारा अंदर की साइड में कपड़ा रैप है। तो इस तरह से ये नीचे की तरफ हमने डबल सिलाई लगा दी। तो ये जिप हमारी अब पूरी फिनिशिंग के साथ बैठ गई है। इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जिप हमने फ्रंट साइड में पूरी तरह से अटैच करके दी है। अब हम लेंगे बैक का पैटर्न, और बैक का पैटर्न फ्रंट का पैटर्न दोनों मिलाकर हम शोल्डर यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप डबल सिलाई ले लीजिएगा शोल्डर की ओर। शोल्डर को शोल्डर बराबर से मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लेंगे। तो ये हमने शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं। यहाँ पर ये शोल्डर अगर कम ज़्यादा है तो अच्छे से कट कर दीजिएगा। ये हमारे फ्रंट साइड का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर मैंने बराबर से कट कर दिया। ये पिंटक्स लेने की वजह से कम ज़्यादा हो सकता है। इसको हम खोल देते हैं। अब देखेंगे हमारा नेक राउंड, क्योंकि यहाँ पर अटैच होगी हमारी कॉलर। तो जिप को थोड़ा सा खोल दिया और इसको इस तरह से सेंटर में बराबर से फोल्ड करते हुए मैंने इस तरह से रख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर नेक का राउंड मेजर करना है। तो यहाँ पर हम नेक का राउंड मेजर करेंगे कॉलर के लिए। तो ये मेरा बराबर से आ रहा है 6.5 इंच। तो अब हमें क्या करना है, 6.5 इंच का अगर हम डबल करते हैं तो वो हो जाता है 13 इंच, यानी 13 इंच की कॉलर मैंने यहाँ पर कट करके ली हुई है। ये किस तरह से कट करनी होती है ये डिटेल्स के साथ हमारा इसका वीडियो अपलोडेड है, तो मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी ये किस तरह से मैंने कट की है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे देती हूँ। तो यहाँ पर कॉलर कट करके मैंने एक कपड़े के ऊपर इसको स्टिक किया है। अब दूसरा कपड़ा हम लेंगे सेम उसी कलर का, और यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ मुझे सिलाई लगानी है। ये देखो ये कॉलर की नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड में हम सिलाई लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1/4 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ा है, सिलाई मार्जिन, और बराबर से मैंने यहाँ पर सिलाई ले ली है ऊपर की साइड में कॉलर के। कॉलर के हमारे 2 से 3 वीडियो अपलोडेड हैं, आप वो डिटेल्स के साथ देख सकते हो। सिलाई लेने के बाद नीचे की ओर का जो एक्स्ट्रा का कपड़ा था वो हमने कट कर दिया। अब ये देखो जहां पर हमने कॉलर स्टिक की है आयरन करके, वो कपड़ा हम कॉलर को इस तरह से रैप करेंगे ऊपर की ओर 1/4 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर रैप करके आप आयरन कर दीजिएगा, या फिर आप इसके ऊपर बड़ी वाली स्टिच लगा दीजिएगा ताकि ये बाद में निकल सके। तो यहाँ पर मैं बड़ी वाली स्टिच ले लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसको 1/4 इंच कॉलर के ऊपर रैप कर दिया और इसके ऊपर से मैं स्टिच ले लेती हूँ। ये स्टिच हम बाद में निकाल देंगे। नीचे की ओर से सिलाई लेने के बाद हम साइड से भी स्टिच लगाएंगे कॉलर के शेप के अनुसार। इस तरह से दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमने कहाँ से कहाँ सिलाई ले ली है, हमने ऊपर से होकर नीचे तक सिलाई ले ली है, क्योंकि नीचे का पार्ट हमारा नेक को ज्वाइंट होगा। इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लेने के बाद एक्स्ट्रा का फैब्रिक हम कट कर देंगे 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड से। अब ये कॉलर हमारी ज्वाइंट करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलर को हम सेंटर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान बनाएंगे। यहाँ पर हमने सेंटर में कॉलर का निशान बना दिया। अब हमारा जो पैटर्न है फ्रंट और बैक का यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर जो बैक का साइड है वहां पर भी हम बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सेंटर का नॉच लगा देंगे। ये हम सेंटर इसलिए निकालते हैं ताकि जो ये हमारी कॉलर है ये दोनों साइड में इक्वल बैठ जाए। तो यहाँ पर ये बैक का सेंटर का नॉच और ये कॉलर का सेंटर का मार्किंग दोनों एक दूसरे को मिलाने हैं, और फिर यहाँ से हम इस तरह से ज्वाइंट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कॉलर का कौन से पार्ट में हमने निशान लगाया है और हम कौन सा पार्ट ज्वाइंट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जिस कपड़े की और कॉलर हमारी स्टिच होती है, स्टिक होती है, वो पार्ट हमारा इस तरह से रहेगा। और ये जो हमारा
पैटर्न है फ्रंट और बैक का, ये सीधी साइड में हम इस तरह से जॉइंट करते जाएंगे। जिस तरह से वीडियो में दिखाया है, ये मैं ज़्यादा बोल के नहीं दिखा सकती, लेकिन आप देख सकते हो, ये तो बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम सेंटर से होके सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम एक साइड जॉइंट करेंगे सेंटर से होके, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड, यानी राइट एंड लेफ्ट एक के बाद एक हम जॉइंट करेंगे सेंटर से होके। तो इस तरह से ये एक साइड जॉइंट हो जाने के बाद सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जॉइंट करेंगे। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से हमने यहाँ पर सिलाई ले ली है। यहाँ पर ये पूरी कॉलर हमारी राउंड में जॉइंट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगी ये किस तरह से हमारी जॉइंट हो चुकी है। पूरी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और ये पूरी कॉलर हमारी राउंड में जॉइंट हो चुकी है, आप देख सकते हो वीडियो में। अब इस कॉलर को यहाँ पर सीधी साइड में फोल्ड करना है और इसके ऊपर से हमें सिलाई लेनी है। तो ये कॉलर है और इसको सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लेते जाएंगे। तो मैं ये आपको दिखा दूंगी ये किस तरह से हमारा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो जिप का लॉक दिख रहा है ऊपर की ओर, वो लॉक आप निकाल दीजिएगा। मैंने इसको निकाल दिया है और फिर इसके बाद हम सिलाई लेंगे, नहीं तो ये लॉक प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर सिलाई नहीं आएगी उस लॉक से होके। तो ये लॉक निकाल दीजिएगा, जिप के ऊपर के साइड में होता है। तो यहाँ पर देखो ये कॉलर पूरी हमारी राउंड में बैठ चुकी है और इसको इस तरह से सीधी साइड में फोल्ड करना है और इसके ऊपर से हमें सिलाई लेनी है। तो ये कॉलर हमारी फिनिशिंग के साथ इस तरह से दिखेगी। तो चलो हम सिलाई ले लेते हैं। तो ये ऊपर की साइड से हम सिलाई लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा लॉक होता है जिप का, तो ये लॉक मैंने निकाल दिया है और फिर इसके ऊपर से हम सिलाई लेते जाएंगे। इस तरह से राउंड में सिलाई लेनी है और ये पूरी सिलाई हो जाने के बाद आपको व्हाइट कलर की सिलाई दिख रही है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बताया था, ये हम बाद में निकाल देंगे। ये बड़ी वाली स्टिच मैंने ले ली है। तो ये पूरी सिलाई हो जाने के बाद वो व्हाइट कलर की स्टिच हम निकाल देंगे, बड़ी वाली स्टिच जो कि हमने फोल्ड करने के लिए ले ली थी। तो ये पूरी राउंड में हमारी कॉलर बड़े फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो चुकी है और हमारी जिप भी अच्छी तरह से अटैच हो चुकी है। तो ये पूरी कुर्ती हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, तो बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह इसमें स्लीव अटैच कर देने हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरी कॉलर हमारी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बैठ चुकी है। तो जो स्लीव्स हमने रेडी करके साइड में रख दिए थे, वो स्लीव में यहाँ पर अब बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह यहाँ पर अटैच कर दूंगी स्लीव को। तो यहाँ पर मैंने स्लीव अटैच कर दिए हैं और यहाँ पर मैं फिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो स्लीव्स का बॉटम आप देखिएगा आपका कितना है और वहां से होके फिटिंग स्टार्ट कीजिएगा। स्लीव मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिए हैं कुर्ती में और यहाँ पर हम फिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉटम से होके हम सिलाई लेंगे स्लीव की, क्योंकि कट करते समय स्लीव हमने स्ट्रेट कट की थी, तो इसीलिए बॉटम की और मेजरमेंट लेके हम फिटिंग शुरू करेंगे। फिटिंग करते करते हम यहाँ से होके जाएंगे। ये हमारा चेस्ट फुल वेस्ट का पैटर्न है और यहाँ से होके वेस्ट की ओर आएंगे। यहाँ पर जो जॉइंट की हमारी सिलाई है वो उसका डायरेक्शन हम नीचे की ओर करेंगे और वहां से सिलाई लेते हुए फिटिंग की स्टिच लेते जाएंगे नीचे तक। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल हमारे सिंपल कुर्ती की तरह ही इसमें फिटिंग होगी, लेकिन ये फिटिंग हमारी फिटिंग की स्टिच एंड तक जाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम फिटिंग कर लेंगे और दोनों साइड से फिटिंग हो जाने के बाद जो बॉटम का हमारा घेरा है वहां पर मैं पिको करके लूंगी, क्योंकि ये पूरा अम्ब्रेला घेरा है। यहाँ पर हम दूसरी साइड की फिटिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये फिटिंग हो जाने के बाद पूरी कुर्ती हमारी रेडी हो जाती है बॉटम के, और हम पिको कर लेंगे और ये पूरी कुर्ती रेडी हो जाती है। फिर ये मैं आपको दिखा दूंगी कि ये किस तरह से बनी है। तो आई होप ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट्स हो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखो ये पूरी कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है और इसका डिसेंट और एलिजेंट लुक, वाओ वेरी नाइस। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कुर्ती, ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए अगर आपको पसंद आती है तो मुझे आशा है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।